अस्सलाम वालेकुम। ये मैट्रिक का 10 का दूसरा लेक्चर है, दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो उसने कहा है कि जी इंटरसेक्शन फाइंड करना किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से। ये है पॉइंट। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जो आसान मेथड है वो ये है, यहाँ पे तो सिंपल बगैर कहते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिखी हुई है, तो लिहाजा इसमें एक वैल्यू पुट की, दूसरी आ गई, और फिर दूसरी वैल्यू पुट की और तीसरी आ गई। इस तरह उसने 2 पॉइंट फाइंड कर लिया और एक लाइन ड्रा कर ली और कहा कि ये ग्राफिकल मेथड से उसने इंटरसेक्शन किया है। कहाँ पे किया है इंटरसेक्शन? हमने एक्सिस पे क्या होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा वो उसने निकालना था। वो 0 और 4 इस यहाँ पे आया है और 0 -2 और 0 यहाँ पे आ गया है। बस हमने जबकि पॉइंट 16 लिए हैं और -4 आया, ये वाले पॉइंट है। जब दो लीनियर इक्वेशंस में हो तब इंटरसेक्शन क्या होगा, वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वैसे आपने तरीक़ेकार ये होता है कि अगर ये इक्वेशन है ना पहली वाली, जिस तरह ये है, इसमें हम x उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बना लेंगे, उसकी वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देंगे क्या, y इज इक्वल टू, जब ये x उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। और जब x में हम रखते हैं 0 तो आंसर आता है हमारे पास 6। जब x में रखते हैं -4 तो आंसर हमारे पास क्या आता है 10। इस तरह हमारे पास ये दो पेयर्स आ गए हैं जिससे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसीजर इसका है, हमने 3x को उस साइड पे जाके माइनस कर दिया। अब x की जगह पे अगर 0 रखे हैं तो आंसर आएगा 12। अगर x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो आंसर आएगा 6। और ये हमारे 2 पॉइंट आ गए हैं। इन 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा होगी, इन 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा होगी, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे, m पॉइंट पे जो 3 है। ये ड्रॉ करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। वैसे तो मेरा ख्याल है आपने 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ड्रा बेसिकली करते किस तरह है ग्राफ पेपर पे। हमने अब पॉइंट ड्रा करना था, जैसे ये आ गया, फर्स्ट करो 0 और 6। 0 एक्सिस पे ही है, पहला पॉइंट x एक्सिस होता है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस होता है, तो 0 ही यहाँ पे x एक्सिस पे आया है। और 6 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना है, क्या होगा 2 4, ये आ गया 6, ये आ गया हमारे 0 और 6 पॉइंट। -4 और 10, -4 किस साइड पे जाएंगे, वो इस साइड पे जाएंगे, ये -4 आ गया, और 10 ऊपर की तरफ जाएंगे, वो आ गया कितना, ये वाला पॉइंट -4 और 10। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है स्केल से मिला के बड़े आराम से। उसके बाद सेम प्रोसीजर इसके साथ है, 0 और 12, 0 यही है और 12 वो ऊपर है, 2 और 6, अब 2 इस साइड पे जाना है और 6 ऊपर जाना है, और ये चीज़ बन जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं 3 पे, क्योंकि 2 और 4 का हाफ कितना होता है, वो भी 3 होता है। 2 और 4 का यहाँ से हाफ भी 3 होगा। इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड में उसने क्या क्या है, कहता है जी एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो पैटर्न है ना, उसने कंप्लीट स्केयर करके ये जो चीज़ बना ली है, ये बेसिकली बनाई है इसने पैराबोला की फॉर्म। कहता है अगर पॉजिटिव हो तो ये यूनियन की शेप बनेगी, अगर नेगेटिव हो तो इंटरसेक्शन की शेप बनेगी। अब पॉजिटिव थी, यू की शेप बन गई है। इसी हिसाब से इसके अंदर वैल्यू पुट की और हमने ये इसके रिकमेंडेड जोन से ना वो पेयर निकाल लिए हैं जिस पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। हमें 4 निकालने पड़ेंगे, पहला यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा ये उसका वर्टेक्स है, और चौथा ये है, और बाकी ख़त्म काम। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ी, नेक्स्ट हमारा जोन सा एक सिंपल इक्वेशन है, उसको हमने जब ड्रा किया तो उसने एक दूसरे को कट किया। और किस पॉइंट पे कट किया उसने एक तो कट किया -3 -7 पे, और दूसरा कट किया उसने 1 और 5 पे। यही हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था दोनों का, वो निकाल दिया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगी और कुछ भी नहीं है, ग्राफ पेपर प्लॉट करना है आपको और ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द
रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान रिलेशनशिप काट करना। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिजल्ट आया हुआ था ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ये दोनों जो से इनको अलग अलग काट लिया। एक को हमने क्या कह दिया, अल्फ़ा, पहले को अल्फ़ा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ द रूट क्या बन गया है, यानी सॉरी यहाँ पे प्लस किया है तो सम ऑफ द रूट बन गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया, माइनस बी ओवर ए। ये आ गया हमारा सम ऑफ द रूट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ दी रूट जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है, सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करके आगे हल करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसने क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी रूट फाइंड करने हैं। ये दे दिया, ए बी सी के साथ कंपैरिजन किया, ए हमारा 3 आ गया, बी हमारा 5 आ गया और सी हमारा -12 आ गया। उसके बाद सम ऑफ द रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी डिवाइड बाई ए, और प्रोडक्ट के लिए सी डिवाइड बाई ए, और उसको हल करके हम निकाल देंगे इजीली। उसके बाद सेम प्रोसीजर इसका, कहता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सम ऑफ द रूट इसमें क्या होंगे, -6, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होंगे, वो 8। इसके बाद आगे देखें तो कहता है फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब रूट्स गिवन हो यानी सम दिए हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो तब आपने आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या तरीका आ रहा है, उसके लिए ये तरीका आ रहा है, कहता है जी सम ऑफ द रूट यहाँ पे लिखे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट मेथड है, कहता है फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, वही बात आगे, रूट्स दे दिए हैं, एक एक्स दे दिया है और क्या रूट्स ये हैं। अब पहला मेथड तो ये है कि दोनों को लो और माइनस करो और मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन फाइंड कर लो आराम से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड मेथड में उसने क्या कहा, कहता है सम करो, 12 और 17 और 12 आएगा, प्रोडक्ट लो 1/2 आएगा और ये इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू और फिर हम आंसर निकाल लें। ये दो मेथड उसने दिए हुए हैं, दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हो, जो भी आपको आसानी से लगे। यहाँ में कहता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स हुज अल्फा टू अल्फा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1। पहले हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, वो निकाल लिया हमने। उसके बाद फिर जो है ना वो है हमारा 16 और 55। अब हम सिंपल एक रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और ख़त्म काम। कहता है फाइंड द क्वाड्रेट, नेक्स्ट जो है ना वो कहता है जी फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मे बी इक्वल एंड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। कहता है इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट साइन मुख्तलिफ हो, यानी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दो सूट हैं, रूट्स हैं, साइन तो मुख्तलिफ है लेकिन इनका वैसे ये इक्वल है। अब सम ऑफ द रूट निकालोगे तो माइनस बी ओवर ए आएगा, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, सो बी ही 0 के इक्वल होगा, तभी ये आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन ये एक्सरसाइज की तरफ, वो है 2.3 और वो है कहता है फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर गिवन, ये दिए हुए हैं सारे के सारे। ये जो लिखी हुई है ना एक्सरसाइज, ये बहुत ही आसान है। इसमें पहले तो उसने क्या जी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, के ये रूट्स दे दिए गए हैं और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स एक्साइड बाय 2 देन दोज ऑफ दिस,